में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू होगा? क्या देवभूमि उत्तराखंड हिंदू राष्ट्र का माइक्रो मॉडल बनने को तैयार है? यूपी की तरह धर्मांतरण को लेकर भी क्या उत्तराखंड में सख्त कानून बनेगा? इन तमाम सवालों का जवाब लेकर थोड़ी देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धमाकेदार इंटरव्यू शुरू होने वाला है। तो बस कुछ ही देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंटरव्यू आप देखेंगे, लाइव इंटरव्यू देखेंगे और इस दौरान तमाम वो सवाल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने जिनका जवाब इस वक्त न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भी जानना चाहता है, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है जिसे लेकर उत्तराखंड में तैयारी महीनों पहले शुरू हो गई थी। वहां पर एक आयोग बनाया गया जिसने वहां के लोगों से फीडबैक लिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह का होना चाहिए, राय ली गई। एक सर्वे बहुत बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में किया गया और उसके आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि बहुत जल्द यूसीसी पर फाइनल प्लान तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यूसीसी के तहत किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कई सवाल होंगे पुष्कर सिंह धामी के सामने जिनका जवाब थोड़ी देर में आप सुनेंगे। अखबारों में आया है कि आप दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी मीटिंग्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री के साथ यूसीसी के बारे में, धर्म परिवर्तन के बारे में, क्या ये सही है? नहीं, धर्मांतरण पर तो हम पहले ही कानून हमने बना दिया है और इसमें हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। अगर यूसीसी लागू हो जाता है, देयर इज नो ऑपोजिशन आपके राज्य में? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट ही इस पर दिया है कि आप बनाइए इसको, तभी हमने काम किया। उन्होंने मतलब ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होती है हम इसको बनाएंगे। ये जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं पेपर्स में कि हिंदू लेबोरेटरी बन रहा है, हिंदू राष्ट्र का एक सिंबल बन रहा है, कोई घटना ऐसी नहीं है जहाँ पर किसी समुदाय विशेष को कहीं पर टारगेट किया गया हो, किसी प्रकार से किसी को हानि पहुँचाई गई हो। तो उत्तराखंड माइक्रो मॉडल नहीं है हिंदू राष्ट्र का? उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो देवभूमि है, वो बनी रहनी चाहिए। इंडिया ग्रुपिंग से कोई खतरा नहीं है? देखिए, वो IND जो बना है वो वही पुराना यूपीए है, माने कि पुरानी शराब बोतल नहीं। इस गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। अखबारों में आया है। तो थोड़ी देर में आप ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे, लाइव देखेंगे ये पूरा का पूरा इंटरव्यू जिसमें कई वैसे सवाल होंगे, बड़े सवाल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने जिनका जवाब देश भी जानना चाहता है। यूसीसी उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है, वहीं धर्मांतरण को लेकर कड़े कानून और हाल के दिनों में उत्तराखंड में देखने को मिला अवैध मजारों पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, अवैध निर्माण पर एक्शन देखने को मिला। इससे जुड़े सवाल भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने हो सकते हैं। तो सीएम की दिल्ली यात्रा के मायने क्या है उसका जवाब भी इस इंटरव्यू में आपको देखने और सुनने को मिलेगा और साथ ही साथ सवाल यह भी कि क्या देवभूमि उत्तराखंड हिंदू राष्ट्र का माइक्रो मॉडल बनने को तैयार है, इसका उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा यूपी की तरह धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड में कितना सख्त कानून है, इस पर सीएम ने क्या जवाब दिया है वो भी थोड़ी देर में आपके सामने होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस इंटरव्यू में उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जो न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के मन में उठ रहे हैं बल्कि उत्तराखंड के तमाम लोग जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए हैं वो भी उन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और ऐसे में अपने इस इंटरव्यू में सीएम की तरफ से उन सारे सवालों का जवाब दिया गया है। एक मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाने का निर्णय लिया है। और दूसरा यह है कि बाहर से लोग आ जाते हैं और उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, किसी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री निकलती है, कोई संदिग्ध पाए जाते हैं, बाद में कोई वारदात करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाज के लिए और भविष्य के लिए करने होते हैं। धर्मांतरण का विधेयक हमने विधानसभा में पारित कर दिया, 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। जबरदस्ती कोई भी अगर धर्मांतरण करवाएगा, कोई घटना ऐसी नहीं है जहाँ पर किसी समुदाय विशेष को कहीं पर टारगेट किया गया हो। सबके लिए हम एक समान कानून जो है यहाँ लाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। मैं नमन करना चाहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की जनता का कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव पर और अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया। पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने जो है एक मिथक तोड़ा, एक इतिहास बनाया। जो व्यक्ति 52-53 साल की उम्र में
धान लगाने जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि धान कैसा होता है। उनको समझ ही नहीं है देश के बारे में। देखिए वो IND जो बना है वो वही पुराना UPA है, माने कि पुरानी शराब बोतल नहीं। इस गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you are seeing this or hearing this. Also do write in your comments and suggestions. Today my guest is the Chief Minister of the state of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Now Uttarakhand is a smaller state compared to its neighbour Uttar Pradesh, but it is politically significant. Not because elections are going to be held here, no, they're not. But watch this podcast or listen to it to understand why it is significant politically. Also known as Dev Bhumi, it is home to some of the most revered Hindu shrines. Lately in the news for floods and landslides, which has drawn attention to the fragile ecology of the Himalayan mountain region, like its neighbour Himachal Pradesh, Uttarakhand is witnessing ecological problems. Uttarakhand has also been in the news because of its strong Hindutva leanings and the news that it might be the first state in the country to bring into effect the Uniform Civil Code. Hence my guest today is the youngest ever Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Thank you so much, Pushkar ji. आप हमारे स्टूडियो में आए and you are part of the podcast, so thank you so much. पहले तो आज के अखबार में आपका एक इंटरव्यू छपा है जिसमें आपने कहा है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आपने कहा है कि आपके राज्य के कुछ शहर और कुछ कस्बे हैं, उन पर आप दे शुड बी अ रिसर्च की लोड कैपेसिटी कितनी है। तो ये लोड कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, हमारे दर्शकों को और हमारे सुनने वालों को आप बताइए। पिछले सालों में आप सब लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में किसी न किसी रूप में डिजास्टर का सामना हमको करना पड़ता है, और कोई ऐसा साल नहीं होता जिस साल कहीं न कहीं डिजास्टर ना आता हो जी। अगर हम केदारनाथ की आपदा से देखें, उससे पहले अगर हम देखें तो मालपा में बहुत बड़ी आपदा आई थी धारचूला के पास। इसके बाद हमारा वरुणावत पर्वत पूरा का पूरा भूस्खलन वहाँ शुरू हो गया था जी। पिछले वर्ष ऋणी में बड़ी आपदा आई थी, फिर बरसात के रूप में अनेकों जनपदों में, और इस बार तो चूंकि एक पिछले साल जोशीमठ का भी हम लोगों ने सब लोगों ने देखा कि जोशीमठ में भी लगातार दरारें आना, भूस्खलन होना, ये आपदाओं के रूप में। और इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के अंदर जितना 2013 में बारिश हुई थी उतनी बारिश रुक रुक कर हो चुकी है अभी तक, जो अनुमान है। और जो विकास है वो भी जरूरी है कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट जरूरी है, और डेवलपमेंट भी हो उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है, लोगों को आगे भी बढ़ाना है, विकास भी करना है, लेकिन इकोलॉजी का भी उसमें पूरा ध्यान रखते हुए कि कैसे वो संतुलन उसका बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो इसलिए जो हमारे शहर बने हुए हैं, जो पहाड़ों पर बने हैं, जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों के शहर हैं, उनकी एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना भार सहन कर सकते हैं। तो हमने इस बार जोशीमठ की आपदा के बाद ये निर्णय लिया है कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी को आकलन करेगा। बेयरिंग कैपेसिटी यानी कि कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं, कितना यहाँ पर निर्माण हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी जो बेयरिंग कैपेसिटी है, अपनी धारण क्षमता, उससे ज्यादा तो नहीं हो गया है। पर ये प्लानिंग तो पहले होना चाहिए था ना, शहर बसने से पहले ही होना चाहिए। और शहर जो है ये मतलब अनगिनत बिल्डिंग बन चुके हैं।